नमस्कार, स्वागत है आपका मैजिकल स्टडी चैनल पर। आज हम यूजीसी नेट पेपर 2 विषय हिंदी से संबंधित इकाई 2 का भाग 6 लेकर आपके समक्ष उपस्थित हैं। इकाई 2 हिंदी साहित्य का इतिहास से संबंधित है और आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं नाथ साहित्य से संबंधित। तो अभी हम आदिकाल डिस्कस कर रहे हैं, तो आदिकाल के अंतर्गत हम अभी इसी टॉपिक पर 5 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। तो जिन्होंने आदिकाल से संबंधित अभी लेक्चर अटेंड नहीं किया है तो एक बार प्लेलिस्ट में जाकर जरूर चेक कर लें। तो आज के वीडियो में हम बात करेंगे नाथ साहित्य की। तो शुरू करते हैं। नाथ साहित्य तो वज्रयान से जिस प्रकार सिद्ध साहित्य का विकास हुआ, हमने कल पढ़ा था कि वज्रयान से सिद्ध साहित्य का विकास हुआ था, सिद्ध संप्रदाय का विकास हुआ था, उसी प्रकार सहजयान से नाथ संप्रदाय विकसित हुआ था। तो जिसके प्रवर्तक गोरखनाथ माने जाते हैं और कई जगह इसमें संशय भी रहता है, लेकिन गोरखनाथ ही सही है, गोरखनाथ ही माने गए हैं। और इसको कई जगह, कुछ जगह पर मत्स्येंद्र नाथ जो है उनका भी नाम आता है, लेकिन वो सही नहीं है। वो गोरखनाथ के गुरु थे, लेकिन जो नाथ साहित्य है, नाथ संप्रदाय का जो प्रवर्तक रहे हैं वो गोरखनाथ रहे हैं। और नाथों की संख्या 9 है, जो कल हमने डिस्कस किया था। सिद्ध साहित्य सिद्ध 84 हुए थे, और लेकिन उसी तरह से नाथ जो है वो 9 है। और जो गोरखनाथ सिद्धांत नाम में जो नाथों की संख्या बताई गई है वो नागार्जुन है, जड़ भरत, हरिश्चंद्र, सत्यनाथ, भीमनाथ और गोरक्षनाथ और चरपट और जलंधर और मलयार्जुन। तो ये कुछ इस प्रकार से बताया गया है। जो गोरखनाथ सिद्धांत जो संग्रह है उसके अंतर्गत उसमें जो गिनाए गए हैं उनकी संख्या ये 9 है। इन्हें लोग नवनाथ भी कहते हैं, 84 सिद्ध कहते हुए आपने सुना होगा। और जो नाथ है वो नवनाथ। और अगर बात करें गोरखनाथ के गुरु का नाम मत्स्येंद्र नाथ था, ये मैंने अभी जो बताया। और इन्हें भी कुछ एग्जाम्स हुए हैं जिसमें मत्स्येंद्र नाथ को माना गया है, लेकिन ये गलत है। तो ये सिर्फ गोरखनाथ के गुरु हुए हैं और इन्हें उनका नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक नहीं माना जा सकता। इन्हें मीननाथ और मच्छंदर नाथ भी कहा जाता था। इनके बारे में अभी हम डिस्कस डिटेल में करेंगे। और गोरखनाथ ने पतंजलि के उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। और हठ योगियों के सिद्ध सामंत पद्धति जो थी, उस ग्रंथ के अनुसार हा का अर्थ होता है सूर्य और ठा का अर्थ होता है चंद्र। तो और राहुल संकृतायन जी ने गोरखनाथ का जो समय माना है वो 845 ईस्वी माना है। तो अब हम बात करते हैं, ये कुछ सामान्य जानकारी हो गई नाथ संप्रदाय से संबंधित। तो अब हम बात करेंगे कुछ प्रसिद्ध सिद्ध कवियों की, नाथ कवियों की। यहाँ पे सिद्ध लिखा है, लेकिन ये नाथ कवि थे। नाथ जो साहित्यकार हुए हैं ये वो हैं। तो आप एक बार इसको ना देखते हुए बात करेंगे आप मत्स्येंद्र नाथ की। तो इनका समय 9वीं शताब्दी माना जाता है। नाथ पंथ के मूल प्रवर्तक और गुरु गोरखनाथ के गुरु थे ये। इन्हें गोरखनाथ के ये गुरु हैं और नाथ पंथ के गोरखनाथ प्रवर्तक हैं। इनको मीननाथ भी कहा जाता है, मच्छंदर नाथ भी कहा जाता है। तो इनका नाम ये चौथे बोधिसत्व अवलोकितेश्वर नाम से भी प्रसिद्ध हुए हैं। इनके 2 पुत्र पारसनाथ एवं नेमिनाथ आगे चलकर जैन तीर्थकर हुए हैं। आज आवाज थोड़ी डाउन हो सकती है, तबीयत थोड़ी गड़बड़ है तो माफी चाहूंगी। और इनका जो समय माना गया है वो 9वीं शताब्दी माना गया है। तो नाथ पंथ के जो प्रवर्तक हैं और गुरु जो है गोरखनाथ, उनके भी गुरु मत्स्येंद्र नाथ थे। इनके बारे में काफी कुछ आपको हिंदी साहित्य का इतिहास से भी मिल जाएगा। लेकिन जो महाराष्ट्र में जो ये परंपरा थी, इसके अनुसार गोरखनाथ का समय महाराज पृथ्वीराज से पीछे बताया गया है। ये हिंदी साहित्य का इतिहास में बताया गया है।
और नाथ परंपरा में जो मत्स्य नाथ के गुरु जलंधर नाथ माने जाते हैं। तो अब बात करते हैं मत्स्य नाथ की कुछ रचनाओं की। तो वो है कौल ज्ञान दर्पण, अकुल वीरतंत्र और कुलानंद और ज्ञान कारिक। ये कुछ रचनाएं हैं जो मत्स्य नाथ की रचनाएं हैं। और इनकी जो पद्मावती से उत्पन्न इनके जो दो पुत्र थे, पारसनाथ और नेमिनाथ। प्रतिमा जी हेलो। और इसमें मत्स्य नाथ और गोरखनाथ की जो गुड इवनिंग, तो इनकी गणना जो है वो 84 सिद्धों में भी की जाती है और ये बाद में शिव के अवतार के रूप में भी प्रसिद्ध हुए हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ऐसा माना है। और मत्स्य नाथ का एक महत्व जो है वो सिद्ध परंपरा के अनुसार आचार्य के रूप में हुआ है। और कश्मीर में शैव संप्रदाय में भी इनका काफी आदर और सम्मान है। अब बात करते हैं गुरु गोरखनाथ की। तो गोरखनाथ काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। अगर हम नाथ संप्रदाय की बात करें तो ये नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक भी हैं। तो नाथ साहित्य के आरंभकर्ता एवं हठ योग के प्रवर्तक गुरु गोरखनाथ थे। हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग गोरखनाथ ने ही चलाया। तो गोरखनाथ जो हैं ये नाथ साहित्य के आरंभकर्ता हैं और हठ योग के प्रवर्तक हैं। नाथ संप्रदाय जो है उसके भी प्रवर्तक गोरखनाथ ही माने जाते हैं। तो गोरखनाथ के बारे में जो हिंदी साहित्य का इतिहास में कुछ रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है कि गोरखनाथ के नाथ पंथ का मूल भी बौद्ध का ही वज्रयान शाखा है। जो मैंने अभी बताया आपको कि ये भी वज्रयान शाखा से हुआ, ये बौद्ध धर्म से दोनों बने थे, वज्रयान और सहजयान। और जो गोरखनाथ है ये और मत्स्येंद्र नाथ ये दोनों सिद्ध में भी गिने जाते हैं और नाथ में भी। और उन्होंने ऐसा लिखा है कि 84 सिद्धों में गोरखनाथ जिन्हें गोरक्षपा भी गिन लिए गए हैं। ये एक स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया था, लेकिन योगियों की इस हिंदू शाखा ने वज्रयानियों के अश्लील और विवत्स विधानों से अपने को अलग रखा है। तो ये जो शाखा थी इन्होंने जो एक अश्लीलता का भाव था उसमें वो सब इससे दूर रखा है। यद्यपि शिव शक्ति की भावना के कारण कुछ श्रृंगारमयी बाणी भी नाथ पंथ के किसी किसी ग्रंथ जैसे शक्ति संगम के तंत्र में मिलती है। और गोरख ने पतंजलि के जो उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया है। तो ये सभी जो हिंदी साहित्य का इतिहास है उसमें रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा गोरखनाथ के बारे में कुछ लिखी गई है। वैसे गोरखनाथ का समय उसमें नहीं बताया गया है, उसमें यही बताया गया है कि गोरखनाथ का समय ठीक से पता नहीं है। और राहुल संकृताय जी ने वज्रयानी सिद्धों के परंपरा के बीच उनका जो स्थान रखा है उसके अनुसार समय विक्रम की 10वीं शताब्दी आता है। ये राहुल संकृताय जी के अनुसार उसमें बताया गया है। और अब इनका समय कुछ बात कर लेते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय 9वीं शती माना है, राहुल संकृताय जी ने 846 ईस्वी माना है और रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार पृथ्वीराज के समय का माना गया है। तो ये सब अलग अलग सभी साहित्यकार जो हुए हैं, विद्वान जो हुए, उन्होंने अलग अलग माना है। तो जो महाराष्ट्र के एक संत जो ज्ञानदेव ने स्वयं को गोरखनाथ की सिद्ध परंपरा में रखा है और इनकी इस परंपरा का उल्लेख उन्होंने जो आदिनाथ, मत्स्यनाथ और गोरखनाथ, गैनीनाथ, निवृत्तनाथ और ज्ञानेश्वर, ये इस प्रकार से बताया गया है। जो ये उल्लेख उन्होंने किया है। और शुक्ल जी ने भी ये कहा है कि महाराष्ट्र परंपरा के अनुसार गोरखनाथ का जो समय वो पृथ्वीराज के पीछे आता है। और गोरखनाथ जो है वो नाथ में भी गिने जाते हैं और सिद्धों में भी गिने जाते हैं। इनके अलावा जलंधर नाथ और चरपट नाथ और नागार्जुन सिद्ध और नाथ दोनों थे। और अगर बात करें मत्स्यनाथ और गोरखनाथ की गणना 84 सिद्धों में भी होती है, मैंने बताया, और ये वे शिव के अवतार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। और मिश्र बंधुओं ने गोरखनाथ को हिंदी गद्य का प्रथम लेखक माना है। ये डॉक्टर पीताम्बर बर्थवाल के अनुसार इनकी जो 14 रचनाएं, प्रमाणित रचनाएं जो हैं वो इस प्रकार हैं कि पहली शब्द है, दूसरी पद, तीसरी शिष्या दर्शन, चौथी प्राण संकली और पांचवी
नर व बोध, और 6 है आत्मबोध, और 7वीं है अभय मात्रा योग, और 8वीं 15 तिथि, और 9वीं है सप्तवार, और 10वीं मच्छिंद्र गोरख बोध, और 11 है रोमावली, और 12 है ज्ञान तिलक, 13 ज्ञान चौतीसा, और 14वें है पंचमात्रा। ये कुछ 14 प्रमाणिक ग्रंथ माने हैं गोरखवाणी में जो संकलित किए गए हैं। और गोरखनाथ ने संस्कृत भाषा में कुछ लिखे उनके ग्रंथ बताए गए हैं। गोरखनाथ के जो कुछ संस्कृत भाषा में लिखे हुए ग्रंथ भी हैं। उनके ग्रंथ जो थे विवेक मार्तंडेय और शक्ति संगम तंत्र, निरंजन पुराण, बैराट पुराण, गोरख शतक, योग सिद्धांत पद्धति और योग चिंतामणि, ये कुछ संस्कृत भाषा में लिखे इनके ग्रंथ बताए गए हैं। और अगर इनका क्षेत्र की बात करें तो गोरखनाथ पंजाब के निवासी थे और इनका मुख्य कार्यक्षेत्र गोरखपुर था। इन्होंने अपने मत का जो प्रचार किया है वो राजस्थान और पंजाब में किया है। और इनकी रचनाओं का वर्ण विषय जो था वो गुरु महिमा, इंद्रिय निग्रह, प्राण साधना, वैराग्य, कुंडलिनी जागरण और निवृत्ति मार्गी जीवन दर्शन और शून्य समाधि और नीति साधना था। और इनकी भाषा जो थी वो शादुक्कुड़ी थी, और जो कि खड़ी बोली में से राजस्थानी होती है। और ये हिंदी साहित्य के जो 60 चक्रों इनकी जो देन है वो अगर हम बात करें तो हिंदी साहित्य में 60 चक्रों वाला योग मार्ग का इन्होंने प्रवर्तन किया है। और पतंजलि के जो उच्च लक्ष्य ईश्वर प्राप्ति को लेकर हठ योग नाथ संप्रदाय का प्रवर्तन इन्होंने किया है। ये प्रवर्तक उसके रहे हैं। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का कुछ इनके बारे में कुछ मत जो है वो देख लेते हैं कि इस मार्ग में कठोर ब्रह्मचर्य, वाक संयम, शारीरिक शौच, मानसिक शुद्धता, ज्ञान के प्रति निष्ठा, बाह्य आचरणों के प्रति अनादर, आंतरिक शुद्धि और मद मास आदि से के पूर्ण बहिष्कार पर जोर दिया गया है। ये कहा गया है, ये उनका कथन है नाथ साहित्य के बारे में, नाथ संप्रदाय के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का ये मत है। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार गोरखनाथ के बारे में अगर बात करें तो गोरखनाथ ने नाथ संप्रदाय को जिस आंदोलन का रूप दिया वह भारतीय मनोवृत्ति के लिए सर्वथा अनुकूल सिद्ध हुआ है। तो ये दोनों मत जो हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का और डॉक्टर राम कुमार वर्मा का है नाथ संप्रदाय के बारे में। और गोरखनाथ के जो ग्रंथों की संख्या 40 मानी गई है, और लेकिन जो पीताम्बर बर्तवाल ने जो 14 प्रमाणिक रचनाएं मानी है वो मैंने अभी आपको बताई हैं। और गोरखवाणी नाम से इनका एक संकलन का संपादन भी उन्होंने किया था। अब बात करेंगे जालंधर नाथ। तो जालंधर नाथ जो थे ये आदिनाथ शिव के शिष्य थे और कापालिक मत के प्रवर्तक थे और मत्स्येंद्र नाथ के गुरु थे। ये कुछ जालंधर नाथ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी है। और इनका अन्य नाम बालनाथ भी था और इनकी रचनाओं की संख्या 7 है। और इनकी जो कुछ रचनाएं हैं विमुक्त मंजरी गीत और हुंकार, ये रचनाएं, इनकी जो रचनाएं वैसे 7 संख्या बताई जा रही है। इसमें 2 ये जो विमुक्त मंजरी गीत है और हुंकार ये मगही भाषा में लिखी हुई रचनाएं हैं। और इन्होंने ही सिद्धों से नाथों की परंपरा अलग की और पंजाब की ओर ये चले गए थे। कुछ ऐसा भी माना जाता है कि इन्होंने इन्हीं के उससे जालंधर जो एक शहर है वो कुछ आगे जाके ऐसा मत है कुछ ऐसा कि इन्हीं के नाम पर ही आगे वो स्थान पड़ा, स्थान का नाम हुआ जालंधर। और इसके बाद हम बात करें गैनीनाथ। तो गैनीनाथ ये गोरखनाथ के शिष्य थे और इनका एक अन्य नाम था गाहिड़ीनाथ। और गैनीनाथ का समय 13वीं सदी बताया गया है। तो गाहिड़ीनाथ जो ये गोरखनाथ के शिष्य थे और इनका गैनीनाथ और गाहिड़ीनाथ नाम था। इनका 13वीं सदी का मध्य भाग जो है वो इनका समय बताया गया है। इन्होंने ज्ञानेश्वर महाराज के पितामह श्री गोविंद पंत को ब्रह्मोपदेश दिया था। ये ज्ञानेश्वर के पिता विठल के भी गुरु थे। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी गैनीनाथ के बारे में। और अब हम बात करते हैं नाथ संप्रदाय की कुछ विशेषताएं क्या क्या थी। तो ये कुछ जो रचनाकार थे ये कुछ महत्वपूर्ण थे, इसलिए
कराना इनको जरूरी था। आप इनकी रचनाएं जरूर ध्यान रखें। और अब बात करेंगे नाथ संप्रदाय की कुछ विशेषताओं की। तो दार्शनिक दृष्टि से नाथ संप्रदाय शैव मत के अंतर्गत है और व्यवहारिक दृष्टि से हठ योग से संबंधित है। तो ये अगर हम दार्शनिक दृष्टि से देखें तो ये नाथ संप्रदाय शैव मत के अंतर्गत आता है। व्यावहारिक, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है टाइपिंग, तो व्यावहारिक दृष्टि से हठ योग जो है ये हठ योग से संबंधित है। और नाथपंथी ईश्वर को शून्य रूप में मानते थे और वो अलख निरंजन कहते थे। और गुरु का महत्व इस संप्रदाय में सर्वाधिक था। गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती थी। ऐसा माना जाता था कि इसमें गुरु का महत्व इस संप्रदाय में सबसे ज्यादा माना जाता, सबसे अधिक माना जाता, और गुरु दीक्षा और गुरु मंत्र के बिना मुक्ति नहीं मिल सकती थी। ऐसा कुछ इस संप्रदाय की मान्यता थी। इंद्रिय निग्रह पर बल देते हुए उन्होंने नारी से दूर रहने की शिक्षा दी है। ये ऐसा नाथ संप्रदाय में कहा गया है, नारी से दूर रहने की बात की गई है। और इंद्रिय निग्रह के साथ साथ अंतः साधना पर भी इन्होंने बल दिया है। पाखंड एवं बाह्य आडंबर का विरोध करते हुए इन्होंने सदाचार, संयम, नीति, योग पर विशेष बल दिया है। जैसा कि हम पढ़ते आए हैं कि इन्होंने काफी कुछ जो सिद्धों की जो चलाई हुई परंपरा थी उससे बिल्कुल उलट इन्होंने एक स्त्री से दूर रखने की बात की और इंद्रियों पर संयम की बात की, साधना पर बल दिया, ये तो उसमें भी है। लेकिन और पाखंड और बाह्य जो आडंबर था उसमें सदाचार, संयम, नीति, योग पर विशेष बल दिया। उसमें मंत्र तंत्र पर, जादू टोने पर विशेष बल दिया जाता था। तो नाथ पंथ को जोगियों का कनफटा भी कहा जाता है और आदिनाथ को परवर्ती संतों ने शिव माना है। तो ये ध्यान रखें, आदिनाथ को जो उनके परवर्ती संत जो हुए उन्होंने इन्हें शिव माना है। और नाथपंथी जो होते थे वो निवृत्त मार्ग पर बल देते थे और वैराग से मुक्ति संभव मानते थे कि वो निवृत्त मार्ग जो है उस पर बल देते थे और वैराग से मुक्ति इसी के मार्ग से मिल सकती है, ऐसा मानते थे। और कुछ अगर बात करें तो इन्होंने नाथ संप्रदाय था तो इन्होंने जो मन की स्वाभाविक जो वृत्ति है उसमें बाह्य जगत की ओर और कुंडलिनी योग के माध्यम से अंतर जगत की ओर पलटना साधक का कार्य माना है। और जो सठ चक्र हुआ, इड़ा पिंगला जैसे पारिभाषिक शब्द का इनमें प्रयोग मिले हैं नाथ साहित्य में। तो ये जो नाथ साहित्य का संप्रदाय, नाथ संप्रदाय जो है, इसका काफी प्रभाव हमें कबीर और कबीर जैसे काफी संतों पर मिलता है, उनकी रचनाओं में मिलता है। कबीर ने हठ योग, साधना और कुंडलिनी योग के पारिभाषिक शब्द नाथ संप्रदाय से ही ग्रहण किए थे। और कबीर ने जो नारी विरोधी स्वर मिलता है कबीर में, तो वो उन्हें ये नाथ पंथ की ही देन कहा जाता है। तो ये सब कुछ, ये जो नाथ संप्रदाय की अगर बात करें तो इसमें सबसे बड़ी कमी यही थी कि गृहस्थ के प्रति बहुत ही रूखापन था इसमें और अनादर का भाव इसमें था, जिसे भारतीय जनता जो थी उन्होंने हृदय से स्वीकारा नहीं इसको। ये कुछ नाथ संप्रदाय के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी थी। अगर वीडियो आपको उपयोगी लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपका कोई सुझाव हो और कोई आपको कुछ पूछना हो, प्रश्न हो, कोई समस्या हो, प्लीज कमेंट करके बताएं। हमसे जुड़ने के लिए, वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।